हाँ हाँ, तो सदस्यता चली गई, इसमें कमजोरी थी तब तो चली गई, कमजोरी नहीं रहती तो काहे जाता। कमजोरी नहीं रहती तब जाता, कमजोरी थी तब न गई। कोई आपको कह रहा है चोर हैं, आप चोर नहीं हैं तो आपको क्या होगा। अब वस्तुतः चोर हैं तब तो कानून आपको घेर ही लेगी। ये वीडियो पीएम मोदी तक पहुंच जाए तो आप एक संत महात्मा आदरणीय गुरु जी होने के नाते मोदी जी से एक क्या अपील करना चाहेंगे जो देश के हित में? इसलिए कि जोगी जी पहले जोगी हैं, बाद में नेता हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि अभी यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार आपके अनुसार से एक कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले संत थे, उसके बाद राजनीति में आए और अब मुख्यमंत्री का पद पे हैं। कार्य क्षेत्र विशाल है और प्रकृति का नियम है कि कार्य में अच्छा और बुरा कोई ज़रूरी नहीं है कि जोगी जी का कार्य सबके लिए अच्छा ही प्रतीत हो, लेकिन जनसमूह से आवाज़ आने पर अच्छाई की संख्या ज़्यादा मिल रही है और खामी की संख्या भी मिल रही है। तो उसमें अब चाहे हमारा स्वार्थ प्रधान हो, हमारा टूट फूट प्रधान हो, उनकी कामना श्री अवध को दिव्य बनाने का है और इस संबंध में लगे हुए हैं और विशेष जानकारी यहाँ की जनता स्वयं बताएगी। आप भी लगातार चीज़ों को ऑब्जर्व करते होंगे और काफ़ी अनुभवी हैं आप, तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रखते हैं, आम लोगों से ज़्यादा तर्क के साथ आप तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास करते होंगे। जब कोई घटना घटती होगी तो यूपी में जिस तरह से आप भी खबर को देख रहे होंगे, कभी दिन दहाड़े गोली चला दिया जाता है, ये कहा जाता है कि माफियाओं में योगी सरकार मिट्टी में मिला रही है। तो इस तरह की घटना जीवन और मृत्यु का फैसला माफिया के लिए कर देना, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो तमाम स्थितियाँ हैं वो क्या सही से काम कर रही है? और राजनीति में क्या सही है और उसका रूप क्या बनेगा, उस बनाने में वो लगे हुए हैं। सामने तो यही आता है कि माफिया गिरोह जो है वो उत्तर प्रदेश में या तो जेल में रहे या तो ऊपर जाए। ये सही है, आवाज़ तो यही आ रही है और रूपरेखा सामने दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोग गिर रहे हैं, बहुत लोग स्वयं अपना समर्पण करके जेल में जा रहे हैं। गुरुजी आपका इशारा है कि योगी जी ये काम सही कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो जहाँ तक सही हमारे समझ में है, सबके समझ में सही है कि नहीं है ये तो हम पहले कह दिए भाई। कौन चाहेगा माफिया गिरोह बढ़े? माफिया गिरोह बढ़े ये चाहना तो आम जनता की नहीं होगी। उसके लिए कानून है। हाँ, कानून तो है ही, कानून का सहारा तो लेना ही है, बिना कानून का सहारा लिए कैसे कीजिएगा। योगी जी के ड्रेस को लेकर के कुछ लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं और कहते हैं कि उनका जो ड्रेस पहनते हैं वो बिल्कुल एक गवार की तरह है और कहीं ना कहीं एक भगवे रंग के ड्रेस उनका रहता है, जो भगवा हिंदुत्व की शान है। उस पर इस तरह से प्रतिक्रिया देना, आप एक महंत हैं, पूजनीय हैं, इन ओछी जो रखते हैं मानसिकता, उसको लेकर के क्या मैसेज रहेगा? हाँ, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि जोगी जी पहले जोगी हैं, बाद में नेता हैं। जोगी से ही न नेता में आए हैं, तो जहाँ से आए हैं पहले उसको स्वीकार करना उनके लिए ज़रूरी है कि नहीं? ऐसा होता है। जैसे आप पहले हिंदू हैं, बाद में नेता हैं, तो हिंदुत्व को भूल कर और सिर्फ नेता और राजनीति की बात करें तो ये आपकी कमजोरी मानी जाएगी। इसलिए जोगी जी का वेशभूषा से कुछ लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी आधी धोती नीचे, आधी धोती कंधा पर रखकर ही चलते थे, तो क्या उनको आप खड़ा कह देंगे फुल पेंट में आइए तभी ठीक है? ये
कहा जाता है कि और भी मुख्यमंत्री जो है एकदम सूट बूट में हाँ रहते हैं, तो ये नहीं रहते हैं। तो इसके लिए तो हम बताए कि जमाना था महात्मा गांधी जवाहरलाल से, तो जवाहरलाल सूट बूट में रहते थे, महात्मा गांधी आधे धोती पहनते थे, लेकिन जनता उनकी कदर करती थी कि नहीं करती थी? जो ऐसे सोच रखते हैं उनको क्या कहें? हाँ, ऐसा सोच रखते हैं, वो उनकी कमजोरी है। तो योगी सरकार के बारे में आपने बताया, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और यूपी के बनारस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। और ये कहा जाता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और यूपी को काफ़ी कुछ दिया, काशी कॉरिडोर दिया, और अयोध्या में अब राम मंदिर को लेकर के भी जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वो भी अब पूरा होता दिख रहा है, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो आप एक संत महात्मा है, क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो पाएगी? आवाज़ तो जहाँ तहाँ सुनने में आ रही है, इसलिए कि दूसरा कोई नेतृत्व ठोस सामने नज़र नहीं आता है। पक्ष एकजुट है, पक्ष सब एकजुट हैं, लेकिन मुसीबत है कि सब पीएम बनने की ही तैयारी में है। इसलिए नेतृत्व सामने मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जनता के साथ लाचारी है कि मोदी जी के पास जाना ही है, मोदी जी को आना ही। लाचारी है मतलब काम नहीं करने से? नहीं, लाचारी है कि सब एकजुट होने के बाद भी उनका पक्ष मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए लाचारी है उधर जाने का। कोई भी काम करने वाला आपके पास बढ़िया आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एक ही बने रहें। ये तो हमारे यहाँ परिवर्तन हर समय में हुआ है। ये तो कहा जाता है कि एकता में बल होता है, और अगर पूरा विपक्ष की पार्टी एकजुट हो जाए तो कहीं ना कहीं मोदी को तो हराया जा सकता है। हाँ, मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर लेकिन लगा हुआ है। वही नेता लोग ही आपस में बोलते हैं, हम तो नेता लोग से उतना मिलते नहीं हैं, चीज़ों को समझते हैं। हाँ, समझते हैं उनकी आवाज़ से, उनकी भाषा से, जिसमें यही प्रधान है कि उनका संगठन है, लेकिन संगठन में एक को आगे वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, इन्हीं को हम मान लिए, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आता है तो हमको तो कोई न्यूज़ फिर मालूम है नहीं भाई। कई उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार उम्मीदवार के पद पे लिए हैं, उम्मीदवार हैं, तो इसलिए संगठन मजबूत कहाँ से होगा? संगठन में जब तक एकता नहीं होगी कि हम एक को मान लिए, किन्हीं को एक को मान लिए, तब ना संगठन मजबूत होगा। कहा जा रहा है उनके अंदर डर का माहौल है, अगर जिसका भी नाम बता देंगे उसके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करा देगी। राहुल गांधी का नाम आया तो उसकी संसद की सदस्यता चली गई। हाँ, तो सदस्यता चली गई, इसमें कमजोरी थी तब तो चली गई। कमजोरी नहीं रहती तो कहे जाता, कमजोरी नहीं रहती तब जाता, कमजोरी थी तब न गई। कोई आपको कह रहा है चोर हैं, आप चोर नहीं हैं तो आपको क्या होगा? अब वस्तुतः चोर हैं तब तो कानून आपको घेर ही लेगी। अच्छा, अगर आपका ये वीडियो पीएम मोदी तक पहुंच जाए तो आप एक संत महात्मा आदरणीय गुरु जी होने के नाते मोदी जी से एक क्या अपील करना चाहेंगे जो देश के हित में हो? मोदी जी से हम जितना अपील करेंगे, कहा उससे ज़्यादा काम बिना अपील का ही वो करते हैं, तो हम अपील क्या करेंगे? अपील हम क्या करेंगे? उससे ज़्यादा काम वो अपने करते हैं जितना हम अपील करेंगे। जो चाहिए न्याय, ईमानदारी, नीति, तो इसमें वो मजबूत हैं और यही सब चाहता है। ये मांग सबकी होती है कि शांति से प्रजा जिए, राष्ट्र में शांति रहे, राष्ट्र में अमन चैन रहे, तो ये सब चाहता है और इसी व्यवस्था में वो लगे हुए हैं। तो दूसरी अपील हमारी कोई नई तो होगी नहीं, बिना अपील का ही काम हो जाएगा। बिना अपील का ही काम।